राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा सांस मती खो। क्या जाने इस श्वास का आवत देरी हो। जप जा तू बंदे, जप जा तू बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जप जा तू बंदे, जप जा तू बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग में केवल यही नाम साचा। कलयुग में केवल यही नाम साचा। मिला है किनारा किसी ने ही जांचा। मिला है किनारा जिसने है जांचा। पाया है उसी ने, पाया है उसी ने वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दो यज्ञ शरीर में सभी सुख समाया। दो अक्षर में सब सुख समाया। किसी ने उचारा परम सुख पाया। जिसने उचारा परम सुख पाया। कटे हैं संकट उनके, कटे हैं संकट उनके, हरे बिगड़ काम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
भला सबका, करेंगे भला सबका मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमहाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। राम कथा के पावन मंच में विराजमान समस्त संत समाज, करुणामयी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों बाल वृद्ध, कलयुग के तपन भरी जीवन से दूर इस जीव को परम शांति और मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाले इस गांव के समस्त आयोजकगण, आदरणीय घोषक महोदय जी और यहाँ के सभी देवी देवताओं की चैतसिक चेतना को प्रणाम करते हुए आइए, संध्याकालीन बेला है और थोड़ा समय निवेदन कर देना चाहूं महतारी मन से, बहुत दूर दूर तक के आप मन बैठे हो, थोड़ा सा नजदीक आ जाते तो अच्छा रहता है ना भाई। एकदम लंबा से है, इधर से मन भी एकाग्र नहीं हो आप मन के सुने के समय, है ना। तो मैं चाहूं कि आप सब मन थोड़ा सा नजदीक आ जाओ और फिर आप सब हम सब मिलकर के राम कथा आगे बढ़ावो। तो आप सबसे निवेदन है आप थोड़ा नजदीक आ जाओ। देखो बाहर का ईश्वर कितना सुंदर लगता है, लेकिन जब जीव अंतर जगत को झांक करके देखता है तब जीव के जीवन में जो अंधेरा पड़ा हुआ है वो हमारे अंतर स्वरूप को तो भी अंधेरा करता है, लेकिन बाहर के प्रकृति को भी वो कुरूप कर देता है, अंधेरा कर देता है। सही मायने में यदि अंतर जगत को और बाहर की प्रकृति को शुद्ध करना हो तो जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महामंत्र दिया है और वो महामंत्र है राम नाम मणि दीप धरू चीह देहरी द्वारा, और तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियारा। कितना बढ़िया गजब का मंत्र हम सबको मिला है बाप। हम रूपवान हैं लेकिन अंतर जगत के चित्त चेतना और चिंतन में जब अंधेरा पड़ा हुआ है तो रूपवान होते हुए भी कुरूप।
प्रकाशित करना है अपने अंतःकरण को। और बड़ा अच्छा मौका आप हम सबको भी मिला है इस मानस मंच के माध्यम से। मैं तो इस मंच को कभी कभी कहता हूं लोग मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, लेकिन ये रामचरितमानस मनोरंजन का नहीं, मनोमंथन का साधन हो। ये रामचरितमानस कोई पद का विषय ना हो, ये रामचरितमानस पादुका का विषय हो। ये रामचरितमानस कोई समाज में प्रतिष्ठा स्थापना के लिए ना हो, बल्कि रामचरितमानस हृदय में प्रभु स्थापना के लिए हो। ये रामचरितमानस फल की अपेक्षा के लिए ना हो बाप, ये रामचरितमानस जीवन में रस और रस के लिए हो। फिर ये रामचरितमानस कभी कभी लाभ के लिए भी ना हो, ये रामचरितमानस जीवन में शुभ के लिए ही हो। और आओ, बड़ा अच्छा मौका है, 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करते ही बड़ा सुंदर प्रसंग है। नवदा भक्ति के ज्ञान के बाद सबरी ने कहा प्रभु पंपा सरिस जाओ रघुराई, आप पर पंपा सरोवर जाइए और जहां आपसे सुग्रीव की मित्रता होगी और वही आदि शक्ति मां जगत माता जगदम्बा शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते, ऐसे शांति की खोज में सहायक होंगे। सबरी को परम गति देने के बाद भगवान ऋषमुख पर्वत पंपा सरोवर की ओर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में भगवान के विरह की दशा को देख करके, क्योंकि भगवान नारी विरह है, भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की लीला और भगवान के चरित्र, भगवान के धाम, ये सब मुक्ति का मार्ग है। आज भगवान ये लीला कर रहे हैं, विरह लीला है, खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नयनी। भगवान के विरह लीला को देख करके बड़े बड़े योगी और तपस्वियों को भी सोचना पड़ता है कि आखिर ये भगवान ब्रह्म है कि जीव है। ऐसे ब्रह्म सबरी का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं ऋषमुख पर्वत की ओर, जहां भगवान सोचते हैं कि क्या कि विरह विकल भल हीन मोहि, मुझको विरह में विकल देख करके पशु पक्षी मधुकर सब आलिंगनबद्ध होकर के मानो मुझको चिढ़ा रहे हैं कि देखो हम पति पत्नी के जीवन कितना अच्छा है और आप पत्नी के वियोग में किस तरह बन फिर रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के बीच की चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा। 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करते ही हम कथा में प्रवेश। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञानी धाम मने, करहि निमिषी महशोभ।
देखो संसार में तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। ये तीन चीज को, काम, क्रोध और लोभ को प्रबल खल कहा, दुश्मन कहा गया। मानस रोग में भी आता है काम, बात, कब, लोभ, अबारा, क्रोध, पीत, नित, छाती, जारा, प्रीति करहि जो तीन हो भाई, उपजहि सन्नपात दुखदाई। लेकिन साधारण से अर्थ हम देखें कि भगवान लक्ष्मण जी को कहने लगे, कहे लक्ष्मण ये तीन प्रबल खल है, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन वास्तविक में जीवन में काम हमारे जीवन में अधिक हो जाए, लोभ हमारे जीवन में अधिक हो जाए और क्रोध हमारे जीवन में अधिक हो जाए तो सन्नपात बीमारी की तरह आदमी मृत्यु के सैया की ओर चला जाता है। लेकिन यही हमारे जीवन के लिए काम आवश्यक है जगत की उत्पत्ति के लिए। लोभ आवश्यक है जीवन के संचालन के लिए और क्रोध आवश्यक है आत्मरक्षा के लिए। ये तीनों अतिरेक जब हो जाते हैं तब यह दुश्मन बन जाते हैं। प्रबल जब हो जाते हैं तब यही हमारे जीवन को विनाश की ओर ले चलता है। इसलिए सावधान होकर के हम जीवन जिए। इस संसार में सबसे बड़े कामी यदि कहा जाए तो रावण को कहा गया। परम सुंदरी मंदोदरी जैसे परम सुंदरी नारी होते हुए भी रावण को लाज नहीं आई और जगत माता जगदम्बा को हरण करके ले गए। रावण के जीवन में क्रोध इतना था कि विभीषण जैसे परम संत भाई को भी लात मार करके लंका के राज से निकाल दिया और लोग स्वर्ण की नगरी होते हुए भी कुबेर का दरबंडा लूट करके ले आए। आज आप हम सबके जीवन में भी यदि काम आए और जीवन में क्रोध आए, जीवन में लोभ, अतिरेक नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, काम संसार उत्पत्ति के लिए हो, लोभ जीवोपार्जन के लिए हो और क्रोध आत्मरक्षा के लिए हो। ये जीवन में जब अतिरेक हो जाए तब यही दुश्मन बन जाते हैं, यही हमको विनाश की ओर ले चलते हैं। लेकिन अब चलो काम, क्रोध, लोभ ये खल है, ये दुश्मन है। काम, क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ भी कहा गया, नरक की यात्रा की ओर ले चले। लेकिन यदि हमारे जीवन में काम आए तो उस काम से निपटा कैसे, यह भी प्रश्न है। हमारे जीवन में लोभ आए तो लोभ से भी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, और हमारे जीवन में क्रोध आए तो क्रोध से भी बच कैसे सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं है कि केवल काम, क्रोध, लोभ ये नाथ नरक के पंथ या फिर तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ इतना कह करके ही सीमित नहीं किया। यदि हमारे जीवन में क्रोध आए तो क्रोध को भी हम संतोष से, बोध से जीत सकते हैं। और रामचरितमानस में है, परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद के समय लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, कहे बाबा यदि आपको संतोष नहीं संतोष तो कुछ कहियो और जन जिया रोष दुसह दुख सह। यदि आपके मन में संतोष नहीं है तो भड़ास निकालिए हमारे ऊपर। परशुराम जी को कहने लगे लक्ष्मण, नहीं संतोष तो जन कुछ कहे, कुछ और कह लो ताकि आपका भड़ास निकल जाए, आपका क्रोध शांत हो जाए। तो क्रोध जब जीवन में आए बाप तो संतोष का आश्रय लेना चाहिए। बिना संतोष के, बिना बोध के यदि हम क्रोध करेंगे तो यह क्रोध जो है हमको क्या कर देगा, नरक की ओर ले चले जाएगा। यही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। फिर कहा गया कि यदि हमारे जीवन में लोभ आए तो लोभ को भी कैसे जीता जाए।
उदित अगस्त पंथ जल सोसा, और जिन लोभ है ही सो सही संतोष। लोभ को भी संतोष से ही जीता जा सकता है। वरना तुलसीदास जी तो अंत में काम ही नारी प्यारी जिनी लोभ है प्रिय जिनी दाम, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागा मोहि। रामचरितमानस को अंतिम करते करते काम ही नारी प्यारी जिनी लोभ है प्रिय जिनी दाम, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागत मोहि राम। तो क्रोध लोभ जब हो तो उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभ है सो सही संतोष। इसको भी संतोष से जीता जा सकता है। और तीसरा है काम। ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। तो काम के लिए भी कहा बिन संतोष न काम न खाए। इसके लिए भी काम के लिए भी संतोष शब्द का उपयोग किया गया। बिन संतोष न काम न साही, और काम अजत सुख सपने हो। तो काम को भी जितना हो तो संतोष की जरूरत है। भगवान राम और लक्ष्मण के बीच ये चर्चा बड़ी सुंदर चर्चा। और एक बात और मैं कहना चाहूं, रामचरितमानस में आया है सबसे पहले, यदि हमारे जीवन में काम क्रोध और लोभ आ जाए, काम आ जाए तो राम जीव के जीवन से दूर चले जाए। हमारे जीवन में लोभ आ जाए तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण हमारे जीवन से वनवास हो जाएंगे। काम आए तो राम का वनवास, लोभ आए तो लक्ष्मण रूपी वैराग्य का, और क्रोध आए तो शांति रूपी सीता का वनवास हो जाएगा। आप सोचो। और एक बात और कहा गया, काम जीव को मानसिक रूप से मूर्छित कर देता है। जिसके जीवन में कामना वासनाएं जागृत हो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, मानसिक रूप से मूर्छित हो जाते हैं। जिसके जीवन में लोभ आए वो आर्थिक रूप से मूर्छित हो जाता है। काम और जिसके जीवन में क्रोध आए वो बौद्धिक रूप से मूर्छित हो जाता है। सभी प्रकार के मूर्छित हमारे जीवन मूर्छापन हमारे जीवन में आता है। तो बड़े सुंदर बात यहाँ पर भगवान राम जगत के कल्याण के लिए लक्ष्मण दोनों के बीच में तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। और देखो श्री अवध में क्या आया सबसे पहले, नाम मंत्रा मंदमती। ये क्या है? लोभ वृत्ति। और लोभ वृत्ति को जागृत किसने किया? देवताओं ने कहा कि मंथरा की बुद्धि पलट दी जाए। और मंथरा लोभ के रूप में कई को क्या करते हैं, उकसाती है कि महाराज दशरथ का 2 वरदान है, वो 2 वरदान में मांग लो। एक सुतहु राज, राम वनवास। बेटा को राज और राम को वनवास। तो लोभ के रूप में मंथरा। और जीवन में जब लोभ आए तो मैं कहा था कि जीवन में लोभ आए तो वैराग्य अपने आप ही चले जाए। अब कई महाराज दशरथ काम, कई क्रोध और मंथरा लोभ। कई यदि क्रोध है तो माता शांति रूपी सीता का वनवास। और महाराज दशरथ यदि काम है तो राम का वनवास। आओ ये चर्चा फिर से आगे करें भजन के साथ ही। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले।
राम जय जय राम। राम नाम रैसे दीने प्यारे, राम नाम रैसे दीने प्यारे, प्यास तेरी राम सिया राम
सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। मौका मिला है बाप, पियो राम रस, पियो कृष्ण रस और रहो शाश्वत मस्ती में। चर्चा हमारी चल रही है कि काम का आश्रय लेने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से मूर्छित होते हैं, क्रोध का आश्रय लेने वाले व्यक्ति बौद्धिक रूप से मूर्छित हो जाते हैं और लोभ का आश्रय लेने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से मूर्छित हो जाते हैं। तो सजग रह करके चैतन्य पूर्ण होकर के संतोष का निर्वहन करते हुए तीनों से बचा जा सकता है। मानस रोग में काम को बात की बीमारी कहा गया। काम बात है, काम बात की बीमारी जानते हो ना, जो ठंडक के समय में ज्यादा होते हैं उस समय में जागृत होते हैं। और काम की क्रिया क्या है, यह सबसे बड़ी बात है। काम की क्रिया है रति, और इसीलिए देखो बात समझना, आप लोग विषय ही दिए हैं बहुत गंभीर, इसलिए समझना भी जरूरी है। काम की क्रिया है रति, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतिम जो उसने लिखा, ना रही प्यारी काम ही नारी प्यारी जी। और मैंने क्या कहा है कि काम की क्रिया है रति, और रति का मतलब है परम की विरह की तड़प। माने कामी व्यक्ति, काम ही नारी प्यारी जिन्हें, कामी व्यक्ति को जिस प्रकार से नारी प्रिय होता है वैसे ही मुझको राम प्रिय। मैंने कहा कि काम की क्रिया रति है, और रति का मतलब है परम की विरह की तड़प। परम मिले या ना मिले, राम मिले या ना मिले बाप, लेकिन राम की विरह की तड़प को मिलना चाहिए। तो काम की क्रिया रति है, और लोभ की क्रिया व्यापूर्ति, स्वयं की पूर्ति, व्यापूर्ति। तो व्यापूर्ति अर्थात स्वयं की इच्छा पूर्ति, क्योंकि लोभ इच्छाओं का अनंत है, लोभ को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो लोभ जब आए तो इस लोभ से बचे कैसे, तो संतोष का, लेकिन इसकी क्रिया क्या है, व्यापूर्ति, स्वयं की इच्छाओं का भरपूर हो जाना। लेकिन इससे बचे कैसे लोभ से, तो दान से बचा जा सकता है, सेवा भाव से बचा जा सकता है। अब क्रोध की क्रिया क्या है, किसी को मारना, किसी को पीटना है नहीं। लेकिन किसको मारे, भगवान राम का सारंग भी उठा है, किसके लिए, रावण के लिए। भगवान कृष्ण का सुदर्शन भी उठा है, किसके लिए, शिशुपाल के लिए। क्रोध आत्मरक, क्रोध को श्रृंगार कहा गया हिंदी साहित्य में, क्रोध श्रृंगार है। और क्रोध का उपयोग जब कोई हमारे अहम को, हमारे आत्मरक्षा के ऊपर कोई यदि प्रहार करता है, तब उस समय क्रोध का उपयोग हम अपने अहम को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्रोध को श्रृंगार करते हैं। तो ताक तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करे ही निमिष मह क्षोभ। अब कहा गया कि विज्ञान, मुनियों के मन भी पल भर मात्र में क्या हो जाते हैं, ये तीनों के प्रबलता के कारण बड़े बड़े नारद भव विरंचि सनकादिक जे मुनि नायक, आत्मवादी मोहन अंध किन्न के और को जग काम न जावे। बड़े बड़े योगी और तपस्वी को भी काम ने अपने वशीभूत करके नचा दिया। आप हम सब की क्या कहना,
बड़े बड़े योगियों को भी। और तब फिर मैं कहूं कि फिर आश्रय ले किसका? संतोष का। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहिए, जन जिया रोष दुसह दुख उदित अगस्त पंत जल सोसा, जिमि लोभ है सो सही संतोष। संतोष का आश्रय। फिर आगे कहा गया लोभ की इच्छा दंभ बल। अब लोभ का बल क्या है? हमारे मन में अनंत इच्छा, और इसीलिए लोभ को काम बात कफ, लोभ को कफ की बीमारी कहा गया। काम बात कफ, लोभ अपारा और पीत क्रोध पित्त नित छाती जान। क्रोध को पित्त की बीमारी। तो ये तीनों बीमारी जब लग जाए और वो अतिरेक हो जाए तो समझना सन्नपात की बीमारी लगने वाली है, मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं। तो कहा गया कि लोभ की इच्छा दंभ बल, काम की केवल नारी। लोभ के बल का है हमारे जीवन के अनंत इच्छा। रामचरितमानस में आप सब लोग जानते हैं प्रताप भानु राजा। प्रताप भानु राजा को जब श्राप दिए ब्राह्मण लोग, तो उससे पहले प्रताप भानु की इच्छा देखो। कपटी मुनि के जाल में, नकली मुनि के जाल में जब प्रताप भानु फंस गए, तब उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की? जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जन। इच्छाओं की प्रबलता। या तो वो प्रताप भानु जैसे महाप्रतापी राजा को क्या बना दिए? रावण बना दिया, राक्षस बना दिया। अनंत इच्छा जब हमारे जीवन में है, और लोभ का बल अर्थात हमारी इच्छाएं कामनाएं जब बढ़ती जाए। देखो आदि भगवान शंकराचार्य जी ने सूत्र दिया, अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदर्पणा मुंचत्यासा पिंडम। 80 साल की डोकरी जब मनिहारी की दुकान में घिस इच्छा दे, मनिहारी वाले लोग कहे मनिहारी भैया आपके दुकान में अच्छा से दर्पण है, कामला दिखाओ। मनिहारी वाले कहे दाई ये 20 रुपए के दर्पण है, देख बड़ा सुंदर है। तो दर्पण देखे के बाद 80 साल के बुढ़िया डोकरी कथे एकर से औ बने ऊंचा वाला दर्पण नहीं है। मनिहारी वाला कहे दाई ये 60 रुपया वाला दर्पण है, एकर बहुत सुंदर क्वालिटी है। 80 साल की वो डोकरी जब 60 रुपया के दर्पण ला देखी फिर मनिहारी वाले कहते अरे मनिहारी एकर से अच्छा और दर्पण नहीं है तो दुकान में 100 रुपया के दर्पण निकाल। अब एकर से ज्यादा कीमत के मोरकर नहीं है, और यही सबसे ऊंचा क्वालिटी है। 80 साल की वो बुढ़िया की तरफ जब हाथ फैले ये 100 रुपया के दर्पण, और 100 रुपया के दर्पण ला देखे के बाद 80 साल के डोकरी कहते कि बाबू हमारे जमाना में दर्पण बनते रहे। आज से 60 साल पहले जब मैं 20 साल के रहे हूं, वो समय में दर्पण बनते रही और आज के दर्पण में बड़ा फर्क लगता है। मनिहारी वाला कहते कैसे फर्क है दर्पण? अरे हमारे जमाना में दर्पण बने बाबू, जोन दर्पण में मोर 32 ठन दांत अखीरा बीजा बस खिच खिच दिखे, गाल हा फुंडा फुंडा दिखे, बाल हा पूरा करिया करिया दिखे, शरीर में एकदम रौनक रहे चेहरा में। पर आज के दर्पण बनैयल दर्पण बना लिया ये हाथ गाल में चप चप ले चिपका सब चुनी मुड़ी मन फक फक ले पक्का हो गए। एको ठन दांत नहीं दिखत है, ये आजकल के दर्पण बनैयल दर्पण बना लिया। अब सोचो बाप, दर्पण बनाने वाले के दोष है कि दर्पण देखने वाले के दोष। हमारी इच्छाओं की अनंत श्रृंखला, जब इच्छाओं की अनंत प्रबल श्रृंखला जब बढ़ेगी, प्रताप भानु जैसे कि ना तो मुझको जरा हो ना मरण हो, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जन, वो मोर कोई हरा न सके। ऐसे अनंत इच्छाओं की प्रबलता ही मनुष्य को क्या कर लेते हैं? राक्षस के रूप में या फिर बीमारी की तरफ ले जाते हैं, मौत की तरफ ले जाते हैं। तो लोभ का बल क्या है? इच्छा। और नारी का बल माने काम का बल नारी का है। काम के बल
नारी के रूप में खा। आओ एक भजन के बाद पुनः फिर आगे की कथा सुने। बोलिए शंकर भगवान की जय। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो बोल लक्ष्मी सिया रामचंद्र की जय। 9 महीना ले कोख मरख थे, कत को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म दे थे तकोनो दाई ओला कहते जी। बाप के पद विद्वान बना थे, कत को अंगूठा छापला। सुख मां दुख मां कभू कहो तुम, झन भूलो मां बापना। झन भूलो मां बापना, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला।
जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। हमारे जीवन में क्रोध कब विजय प्राप्त कर, ये तीनों का उत्तर बड़ा अच्छा महात्मा लोग देते हैं। हमारे जीवन में जब पाखंड आ जाए, दिखावा आ जाए, या इच्छाओं की प्रबल श्रृंखलाएं जब बढ़ने लगी, तब समझ लो हमारे जीवन में लोभ विजय प्राप्त कर रहा है। लोभ से हम हार रहे हैं। कोई नारी के साथ प्रेम व्रत आसक्तिपूर्ण, देखो नारी नारायणी है, और कहा गया है कि काम की केवल नारी। तो मैंने पहले ही कहा था कि तुलसी ने अंत में शब्द दिया, समर्पित दिया, काम ही नारी प्यारी, और काम के क्रिया जो है रति है। तो काम कब प्रबल हो जाता है, काम कब जीत जाते हैं, जब हमारे जीवन में किसी नारी के साथ प्रेम भरी बात हो, आसक्तिपूर्ण प्रेम भरी बात हो, तब समझना कि हमारे जीवन में काम विजय प्राप्त कर। काम को हम भी जीत रहे हैं, हम काम के बंधन में बंध रहे हैं। प्रबल इच्छा और पाखंड जब जीवन में आ जाए तो क्रोध हमको बांध रहा है। और तीसरा कठोर वचन, हमारे जीवन में जब कठोर वचन जब निकले, तब समझना कि हम क्रोध से पराजित हो रहे हैं। इसलिए जीवन में बोध के साथ जीवन जिए और संयम पूर्ण जीवन जिए। और बड़ी सुंदर बात यह है कि हमारे जीवन में सम्यक रूप से इन तीनों का आश्रय है। असम्यक जीवन जब जिएंगे, काम बात कब लो पापारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीत करे जो तीनों भाई, इसको तीनों भाई कहा गया। और इनसे यदि हम प्रेम करें, प्रीति करें जो तीनों भाई, और उपजहि सन्नपात, सन्नपात की बीमारी, और सन्नपात की बीमारी माने चंदर लगना, और चंदर लगना माने आपकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो जाना। तो आइए ये तीनों पर चर्चा आप सब लोगों ने जो हमको करने के लिए दिया था, टूटी फूटी भाषा में महापुरुषों की वाणी को आप लोगों के बीच में रखे हैं, और पीली बत्ती का संकेत है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कहा गया है कि हर सफर यहाँ पर बस मौत का सफर है, हर सफर यहाँ पर बस मौत का सफर है। कहने को सिर्फ घर है, मगर सफर ही सफर है। तुम जा रहे हो लेकिन लौटोगे क्या पता है, घट जाए कौन घटना, मंजिल भी लापता है, मंजिल भी लापता है। और चला चले की बेला में एक भजन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके आप सबसे सादर विदा लें। बोलिए शंकर भगवान की जय।
सिया रामचंद्र की जय। प्रेम किया था मीरा ने विष पी के दिखला डाला। प्रेम किया हनुमान ने सीना चीर दिखा डाला। सीना चीर दिखा डाला। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जो मैं से जानती प्रीत करे दुख हो। नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करियो को। प्रीत ना करियो को। काहे तेरी अखियों में पानी। काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। हमीरा कृष्ण दीवानी हमीरा 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 श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी। काहे तेरी अखियों में पानी है। काहे तेरी अखियों में पानी। काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी। काहे तेरी अखियों में पानी है। काहे तेरी अखियों में पानी। काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी दीवानी मेरा दीवानी दीवानी मेरा दीवानी दीवानी दीवानी। हमीरा कृष्ण दीवानी हमीरा श्याम 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 दीवानी। हंस के पीली जिसका गाना तू ही जाकर तोरे संग गोपाला। तुह क्या डर तोहे संग है गोपाला। तुह क्या डर तोहे संग है गोपाला। हे मीरा हे मीरा। हंस के पीले जिसका गाना तू ही जाकर तोरे संग गोपाला।
मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। हे मीरा हे मीरा तेरे लिए मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी। हाय कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। ओ भर दे रे झोली भर दे ना रहना बातों में, ना रहना बातों में। मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी, मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मैं मीरा तू मोहन, मैं बन गई तेरी जोगन। मैं मीरा तू मोहन, मैं बन गई तेरी जोगन। मैं मीरा तू मोहन, मैं बन गई तेरी जोगन। मैं मीरा तू मोहन, मैं बन गई तेरी जोगन। मेरे मितवा मेरे साजना, मेरे मित्रवा मेरे साजना। हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी,
मीरा श्याम दीवानी। बोल सिया रामचंद्र की जय।